हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर बहुत आसान तरीके से कम समय में याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले जो भी वीडियो है ना वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर के प्लेलिस्ट विजिट कर लेना। देखो, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है कि जो ये सेल होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत अपघटनी जो सेल होता है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसकी जो क्रियाविधि है प्यारे भाइयों, मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल किस प्रकार से कार्य करता है। तो पहला डिफरेंस है, विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। अब यदि बात करें तो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, दो अलग अलग विलयन होते हैं और उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड लगा रहता है। लेकिन प्यारे भाइयों, जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें एक ही विलयन में दो इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्यारे भाइयों, आपको बारीकी से हमने समझाया था। जैसे थोड़ा सा शॉर्टकट यदि बात करें तो प्यारे भाई, जो आपका विद्युत रासायनिक सेल था वो अलग अलग दो पात्र में हमने विलयन लिया था, है ना। और इसमें भी हम इलेक्ट्रोड लगाए थे, इसमें भी इलेक्ट्रोड, और फिर इसको हम वोल्ट मीटर की सहायता से प्यारे भाई जोड़ दिए थे, और इस पे लवण सेतु की आवश्यकता होती है। लेकिन प्यारे भाई, विद्युत अपघटनी सेल में एक में ही इलेक्ट्रोड और मतलब कैथोड और एनोड डूबे रहते हैं, जिसको हम बाह्य माध्यम से धारा देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें एक ही विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, जबकि प्यारे भाइयों जो आपका विद्युत रासायनिक सेल होता है इसमें दो अलग अलग पात्र होते हैं और दो अलग अलग विलयन में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। चीजें क्लियर हो गई। इसीलिए प्यारे भाइयों, अलग अलग विलयन होने के कारण विद्युत रासायनिक सेल को लवण सेतु की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। तो चाहे आप इस अंतर को दो अंतर बना सकते हैं। जो दूसरा नंबर का है कि विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयनों में डूबा रहता है, और विद्युत अपघटनी सेल में आप लिखोगे कि इस प्रकार के सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। और यदि आपको लिखना है प्यारे भाइयों तो आप लिख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु की आवश्यकता होती है, लवण सेतु द्वारा दोनों विलयनों को जोड़ा जाता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। अगला डिफरेंस है कि जो विद्युत रासायनिक सेल होता है इसमें जो रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः होती है। रेडॉक्स अपक्रिया का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं जब साथ साथ होती है उसे कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। तो प्यारे भाइयों, कोई भी सेल होगा तो यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा कोई पदार्थ तो कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेगा भी, नहीं तो कहां जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ होता है, किसमें, विद्युत रासायनिक सेल में। अर्थात रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः होती रहती है, लेकिन प्यारे भाइयों विद्युत अपघटनी सेल में रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः नहीं होती। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब जब विद्युत रासायनिक सेल कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है। विद्युत रासायनिक सेल जब कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा में, मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, लेकिन इस पे देखेंगे कि सेल पर कार्य होने में इसकी मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें सेल पर कार्य किया जाता है। ठीक है ना, सेल में, सेल द्वारा नहीं, सेल में कार्य किया जाता है, यानी सेल के ऊपर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो फिर इसकी मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। सेल के उपयोगी कार्य की प्राप्त होती है, और यहां पर लिख सकते हैं यहां सेल पर कार्य किया जाता है, मतलब यहां पर हम ऑलरेडी सेल पर धारा प्रवाहित करते हैं। अगला है, इस सेल में एनोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और कैथोड धनात्मक होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया था। और विद्युत अपघटनी सेल में प्यारे भाइयों एनोड जो होता है धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है, अपोजिट होता है। ठीक है ना, एनोड ऋणात्मक होता है किसमें, विद्युत रासायनिक सेल में, और विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक होता है। एक और अंतर है प्यारे भाइयों कि एनोड पर इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, और इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो कि बाहरी परिपथ में होते हुए कैथोड पर जाते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों इसमें बाहरी स्रोत से इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो होता है आपका यानी विद्युत अपघटनी सेल होता है, इसमें बाहरी स्रोत से इलेक्ट्रॉन इसके कैथोड में प्रवेश करते हैं और सेल के एनोड से बाहर निकलते हैं। क्लियर, कहने का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के कैथोड पर जाता है प्यारे भाइयों, कैथोड पर, और जाकर के वो कैथोड पर जाकर जमा हो जाता है ना, और शुद्ध कॉपर बना देता है। लेकिन यहाँ पर यदि बात करें तो बाहर से इलेक्ट्रॉन दी जाती है और एक कैथोड पर जाकर प्रवेश करता है और एक कैथोड से जाकर एनोड से जाकर के निकल जाता है। ठीक है, तो एक और अंतर है, लेकिन आपको मुख्य रूप से तैयार कितना करना है, 5 तैयार करना है। तो पहला तो यही हो गया प्यारे भाइयों कि ये रासायनिक ऊर्जा को हाँ ठीक है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना। दूसरा, ये अलग अलग पात्रों में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, जबकि इसमें एक ही पात्र, एक ही विलयन में दो इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती।
विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः होता है, विद्युत अपघटनी सेल में रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः नहीं होता, मतलब अस्वतः होता है। ठीक है, और इसके मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, जो भी कार्य करने पर मुक्त ऊर्जा होती है उसमें कमी आती है, इसमें मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसे सेल के लिए उपयोगी कार्य, मतलब सेल से उपयोगी कार्य प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर सेल पर ही कार्य किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो विद्युत रासायनिक सेल होता है इसमें एनोड ऋणात्मक होता है। क्या होता है? एनोड ऋणात्मक होता है, कैथोड धनात्मक होता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है। ओके, तो सर उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो के साथ मिलते हैं प्यारे भाइयों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।